हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नीतीश एजुकेशन क्लासेस पर। मैं हूं आपका मित्र नीतीश। आज मैं आपको भूकंप से संबंधित जानकारी देंगे। भूकंप कैसे आता है, क्यों आता है, क्योंकि कल रात में 11:30 बजे हम अभी है उत्तर प्रदेश के अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे आया था भूकंप। भूकंप क्यों आता है, कैसे आता है, भूकंप की परिभाषा क्या होती है, बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था, उसके बाद भूकंप का केंद्र बिंदु क्या होता है, भूकंप से बचाव के उपाय क्या क्या है, सब कुछ A to Z जानकारी देंगे। भूकंप प्राकृतिक आपदा है कि मानव निर्मित आपदा, मानव जनित आपदा है, ये भी बताएंगे। ये दोस्तों बिहार बोर्ड में आपदा प्रबंधन विभाग सोशल साइंस में भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं, ज्योग्राफी में से आपदा प्रबंधन विभाग में 2 नंबर में आता है क्वेश्चन। 2 ऑब्जेक्टिव और 2 सब्जेक्टिव। कभी कभी सब्जेक्टिव भी आ जाता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव, लेकिन भूकंप से एक क्वेश्चन हर एक साल रहता ही है। तो भूकंप के बारे में हम जान के ये 2 नंबर बिहार बोर्ड में सुरक्षित कर लेते हैं। तो भूकंप को इंग्लिश में कहते हैं अर्थक्वेक। भूकंप का यही से आपका परिभाषा इसमें इंक्लूड है। भूकंप मतलब भूमि को कंपन करना या भूमि को हिलने की प्रक्रिया को भूकंप कहते हैं। ये साधारण परिभाषा हो गया। अब दोस्तों भूकंप का अर्थ क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी की कंपन से होता है। भूकंप का अर्थ पृथ्वी की कंपन से होता है। यह एक प्राकृतिक घटना है, मतलब भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है। तो बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछता है भूकंप कैसा आपदा है, तो भूकंप प्राकृतिक आपदा है। ये यहाँ से आप लोग 1 नंबर फिर सुरक्षित कर सकते हैं। अब आपको हम बताएंगे भूकंप से बचाव के उपाय क्या क्या। अगर भूकंप आ जाए उस समय हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ जानकारी देंगे। तो अगर भूकंप आ जाए और हम जैसे कल भूकंप आया था रात में, तो हम 4th फ्लोर पे थे। 4th फ्लोर कहे तो 5 मंजिल पे थे, 5 मंजिल मकान। वहाँ भूकंप आया तो सबसे पहले हम क्या किए, खिड़की के पास नहीं खड़ा होना है, दरवाजे के पास नहीं खड़ा होना है, हमको किसी कोने में चला जाना है। कोना में जाने के बाद सिर पे तकिया ले लेना है या टेबल के नीचे छिप जाना है, ये सब करना है। उसके बाद अगर हम कहीं बाहर में फील्ड उल्ड में खड़े हैं तो देखना है वहाँ पे पेड़ पौधा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाला तार होता है विद्युत वाला, वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद कोई पुराना घर उर वहाँ पे नहीं होना चाहिए, अगर है तो वहाँ से थोड़ा हट जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा खतरा दोस्तों रहता है वो बिल्डिंग में रहता है। जैसे बहुमंजिली इमारत, जैसे दिल्ली, बेंगलोर, हरियाणा, पंजाब, लखनऊ, ये सब, पटना, यहाँ सब पे क्या होता है, बहुमंजिली इमारत होता है। बहुमंजिली इमारत मतलब घर पे घर, मतलब 20-30 मंजिल। आप लोग कभी बेंगलोर गए होंगे ना तो मालूम चला होगा। हम तो गए हैं दोस्तों एक बार अपने जीवन में। तो वहाँ पे देखिएगा ऊपर काउंटिंग नहीं कर पाइएगा कितना मंजिल का मकान है। तो वहाँ के लोग क्या कहते हैं, अपने घर को भूकंप रोधी बनाते हैं। जैसे भूकंप आएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, तो उसको कहते हैं भूकंप रोधी घर। तो जब बड़े बड़े घर बनते हैं तो भूकंप रोधी आदमी घर बनाते हैं। आजकल तो गांव में भी लोग भूकंप रोधी घर बना रहे हैं। क्या है, कभी हरास नहीं हो, हानि नहीं हो, क्षति नहीं हो, इसके चलते। तो दोस्तों भूकंप के बचाव के उपाय हम आपको बता रहे थे। तो भूकंप के बचाव के उपाय बता रहे हैं। पहला नंबर लिखे है, यदि आप घर से बाहर हो तो जहाँ हो वहाँ से आप हिले नहीं, मतलब घर से बाहर है तो वहीं रहना है, हिलना नहीं है। उसके बाद बिल्डिंग पेड़ों, स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट समझते हो दोस्तों, अपना गांव सब में मुखिया सरपंच आए लगाता है पोल आर पे, उसको बोलते हैं स्ट्रीट लाइट। तो स्ट्रीट लाइट बिजली, टेलीफोन आदि के तारों से दूर रहे, मतलब ये सब तार जो रहता है इस सब में लाइन भी रहता है, तो इस सब से ना बिजली आए के तार से थोड़ा पोल उल से दूरे रहना है जब भूकंप आए तो।
सबसे बड़ा खतरा बिल्डिंग के बाहर निकास द्वार तथा इसकी बाहरी दीवार पे होता है। तो दोस्तों बिल्डिंग के पास नहीं खड़ा होना है भूकंप अगर आए तो। जैसे कल आया था, हम लोग तो 2-3 सेकेंड रहा होगा, हम लोग तो डर गए थे। 4-5 मंजिल ऊपर इमारत थी, फिर लेकिन भूकंप की झटका जब शांत हुआ तो हम लोग नीचे सड़क की ओर गए। थोड़ा देर 10 मिनट तक बाहर ही रहे। तो बिल्डिंग के पास नहीं रहना। भूकंप से बचने के लिए भूकंप रोधी घर का निर्माण करना। क्या करोगे अब जो घर बनता है वो भूकंप रोधी बनता है। क्या है, भूकंप आए तो मतलब घर हिले नहीं मेरा, इसके चलते तो भूकंप रोधी घर बनाना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जरूर बनवाइएगा। ज़्यादा खर्च इसमें नहीं लगता है, 40-50 लाख लगता है मात्र। भारी वस्तुओं, दरवाजों और खिड़कियों से दूर रहे। भारी वस्तु मतलब बिल्डिंग, पुराना घर, ये सब भारी वस्तु हुआ। उसके बाद दरवाजा, घर का दरवाजा जानते हो, गेट, उसके पास नहीं रहना। उसके बाद खिड़की जानते हो, विंडो जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसके पास नहीं रुकना, इस सब से दूर रहना। अब दोस्तों आप लोगों को हम बताएंगे, जैसे भूकंप आया 2-3 मिनट के अंदर में जितना भी न्यूज़ चैनल होगा वो क्या काम करेगा, अपना न्यूज 2-3 दिन तक बनाएगा भूकंप के बारे में। 2-3 दिन तक कम से कम। सब आदमी को, चूँकि भारत में जो काम होता है वो मीडिया उसको दिखाता है, मीडिया स्वतंत्र है। तो भूकंप 2-3 दिन तक आप न्यूज चैनल आज तक पे देख लेना, बिहार झारखंड पे देख लेना, रिपब्लिक भारत पर देख लेना। ये 2-3 न्यूज चैनल है ना, इसका ही हम ज़्यादातर यूज करते हैं, इसीलिए ये याद है हमें। तो ना वो लोग क्या कहता है, खूब न्यूज अब बनाएगा TRP बढ़ाने के लिए, इससे उस सबको कुछ पैसा भी मिलता है। क्योंकि भारत जो है ना मुद्रा की ओर ही भागता है आदमी। सुबह उठेगा ना, मतलब सुबह उठेगा, सुबह से ही आदमी अपने दैनिक जीवन काम काज में लग जाते। क्यों? अगर कमाएगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मुद्रा के लिए ही लोग इधर से उधर भागते हैं। अभी कोई आदमी गांव से दिल्ली में काम कर रहा होगा, किसके कारण? पैसे के कारण। तो पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। पैसा रहता है उसके पास, वो जीवन अच्छी तरह जी सकता है, फिर भी कमाएगा। तो दोस्तों भूकंप की तीव्रता जो है रिक्टर स्केल से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल, ये बिहार बोर्ड में 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछा था जब हम लोग एग्जाम देते उस समय। अब दोस्तों आप लोगों को हम बताएंगे भूकंप केंद्र। दोस्तों कल जो भूकंप आया था ये कहाँ से आया था? जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ था उसी को बोलेंगे भूकंप केंद्र। तो हमें पता चला ये भूकंप नेपाल की तरफ से आया था, तो इसका केंद्र बिंदु हो गया नेपाल। भूकंप के प्रबंधन के लिए हम क्या क्या करेंगे? भूकंप के प्रबंधन मतलब बचाव हुआ। बचाव के लिए हम करेंगे भूकंप रोधी घर का निर्माण करेंगे। क्योंकि दोस्तों हम बिहार बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 10 की, तो बिहार के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो बिहार में न सबसे भयंकर भूकंप कब आया था, ये भी बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछ देता है। तो 1934 में आया था। कब आया था? 1934 में। सबसे भयंकर भूकंप दोस्तों बिहार में 1934 में आया था, जिसमें 10,000 आदमी मारे गए थे। भूकंप से 10,000 आदमी मर गए थे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार में भयानक भूकंप कब आया? 1934 में। भूकंप कौन सी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। भूकंप का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का कंपन करना। भूकंप केंद्र क्या होता है? जहाँ से भूकंप उत्पन्न होते हैं उसको भूकंप केंद्र कहते हैं। सबसे मेन है भूकंप से बचाव के उपाय। ये 5 गो बहुत जरूरी है। तो यही था दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।